ये जुल्म नहीं है कि प्लेयर्स को जो है वो डेलीज़ नहीं मिलती, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, और जब इस तरह की बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं होंगी तो परफॉर्म कर पाता है खिलाड़ी बड़े स्टेज पर? बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म कर सकता। देखिए हमारे जो है वो दीन भी कहता है कि मजदूर को जो है वो उसका पसीना खुशक होने से पहले जो है उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। अब मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी राना मुजाहिद साहब भी आके जो है वो बातें कर रहे थे यहाँ पे, मगर ये देखें कि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन दुनिया की नंबर 1 जो है वो फेडरेशन है। जिस तरह फुटबॉल में जो है वो दुनिया की टॉप जो है फेडरेशन है, जितना जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी में जो है एक बहुत बड़ा मुकाम है। इससे पहले जो है ब्रिगेडियर आसिफ, कर्नल मुदस्सर, ब्रिगेडियर मुसरत, इस तरह के जो है जमाली साहब, ये इस तरह से बिलोंग कर, नूर खान, इन्होंने भी जो है अपने जाती असरूख से जो है वो फंड जनरेट किए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इतनी नॉन प्रोफेशनल जो है फेडरेशन है, इनके पास मार्केटिंग का शोबा ही नहीं है। सिर्फ एक जो है वो शर्ट के ऊपर जो है वो लोगो लगा हुआ है और उसके भी पैसे ये खुद हड़प कर देते। देखिए उनका जो है लोगो, उसके साथ एक एंटायर ये बाजू पे भी एक शर्ट का जो है वो लिखा जा सकता है। अभी तक ये ऐसी फेडरेशन है कि 2 जो है वो स्पॉन्सर ही नहीं ढूंढ सकी। एक तो एंटायर स्पॉन्सर भी होता है और एक मेन स्पॉन्सर होता है। आप ये देखें कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर हैं, वो जो है गुज़श्ता 7 जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें जाके उन्होंने अपने जो है $500 के हिसाब से जो है वो डेलियां जो है रिसीव की हुई हैं, और ये सेक्रेटरी साहब भी $450 के हिसाब से, ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए एक दिन का लेते हैं। और जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो है पाकिस्तान के जो प्लेयर्स की डेली थी $150 के पर हिसाब 45,000 रुपए से कम करके इन्होंने 20,000 रुपए पर डे कर दी। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह ये ऑडियो आई है, जो हमारे कप्तान है अहमद बट और जो मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं उनकी ऑडियो आई है, वो भी जो है वो कह के थके हुए छोटे जो जूनियर प्लेयर हैं उन्होंने सीनियर्स को कहना कप्तान वगैरह, और कप्तान ने ही आगे बात करनी है। अनफॉर्चुनेटली इस फेडरेशन का सिर्फ यही काम है कि सिर्फ अकाउंट नंबर पूछ लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। आप ना लेते पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर को $500 लेने की क्या जरूरत है? वहाँ पे एक दिन बिफोर 1 डे और आफ्टर 1 डे भी वो डेली रिसीव कर रहे हैं, तो करोड़ों रुपए उन्होंने ले लिए और अपनी भी डेली 20,000 रुपए कर लेते ताकि दूसरे लोगों को भी तसल्ली हो जाती। तो मैं समझता हूँ कि ये फेडरेशन की जो है वो बहुत बड़ी शिकस्त है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने जो है फाइनल खेले, देखिए ये B क्लास टूर्नामेंट है, इसमें से ना ही हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम की टीम है। ये 10 से लेके 20 रैंकिंग तक B क्लास टूर्नामेंट था। और उसके बाद एशिया कप भी देखें, इंडिया की टीम भी नहीं थी उसमें। अनफॉर्चुनेटली ये जो है वो फाइनल भी हारे हैं, मगर आप सेमीफाइनल देखिए तो मलेशिया की टीम बहुत मच बेटर थी इनसे खेली। ये तो गुड लक रही है कि ये दोनों फाइनल खेल गए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फेडरेशन के ऊपर ठीक है सिकलैन, आप मोहम्मद सिकलैन आप हमारे साथ ही मौजूद रह गए। रेहान भट्ट साबिक ओलंपियन ने भी हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया। रेहान भट्ट, आपने गुफ्तगू सुनी राना मुजाहिद की, वो खासे तलखी में थे और वो कहते कोई जुल्म नहीं हो गया, अगर डेलीज़ नहीं मिली हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो ये जुल्म नहीं हो गया, क्यों ये इस तरह की ऑडियो कॉल्स लीक कर रहे हैं खिलाड़ी? उनको सोचना चाहिए, चूल्हे ठंडे हो गए तो फिर क्या हुआ, वो राना मुजाहिद साहब कर रहे हैं कोशिश। देखें ये तो एक मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप को जितना भी कोशिश कर लें बचाने की या चीज़ों की, ये आप ही का काम है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान हॉकी की परफॉर्मेंस बुरी जा रही है, हम लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अहदेदारान की परफॉर्मेंस बुरी जा रही है। उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप कहते हैं डेली मिल जाएगी, कब मिल जाएगी? मतलब कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तब मिल जाएगी? या ये तो काम उनका ये है कि जिसे आप कहते हैं कि हमारे इस्लाम में भी है कि जो मजदूर की मजदूरी अपनी खत्म होने से पहले, पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन वो यही कही जा रहे हैं कि कोई पहाड़ में गिर गया, कुछ ऐसे नहीं हो गया। तो आई डोंट नो ये करना क्या चाहते हैं या इनका आगे प्लान क्या है, या ये बता दें, कम से कम लड़कों को ही बता दें कि हम यहाँ से पैसे लेके आ रहे हैं, ये आप ही के लोगों के लिए हैं। कुछ बताना भी नहीं, किसी प्लेयर का फोन भी नहीं उठाना और आगे से फिर ऐसे कहना, तो मेरे ख्याल से कि ये बहुत ही गलत और बड़ा ही गलत लहजा और गलत ही तरीका है बात करने का। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो शकील के पास एक सवाल है। शकील, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं इनसे? जी, मैं रेहान साहब और सकलैन साहब से पूछना चाहूँगा कि जिस तरह की इस ऑडियो में सबसे खतरनाक बात खिलाड़ियों ने बागी होने की धमकी दी है कि अगर उनको स्टिल उनके साथ ऐसी सिचुएशन रही तो कहीं ऐसा ना हो कि खिलाड़ी बागी हो जाए, जैसे 2023 की उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया। आप समझते हैं कि क्या खिलाड़ी एक एक्सट्रीम स्टेप लेने पर फिर मजबूर होंगे? देखें एक्सट्रीम स्टेप पे क्या मजबूर होना उन्होंने, और बागी का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है, देखिए पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए। अब प्लेयर्स को अब फैसला करना है गवर्नमेंट ने
क्या प्लेयर्स चाहिए आपको कि आपको ये लोग चाहिए जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में बैठे हुए हैं? क्योंकि अब जो काम जो है वो पानी जो सर के ऊपर से गुजर चुका है, अब तो प्लेयर्स सामने आके बोलना शुरू हो गए हैं।